आज हम लोग क्लास शुरू करने से पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट सेक्शन 113 कैपिटल ए एविडेंस एक्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा जजमेंट है, पुराने कुछ अच्छे प्रेसिडेंट भी इसमें बताए गए हैं। केस का नाम है काशीबाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये 8584 8584/2022 SLP क्रिमिनल है, मतलब क्रिमिनल SLP नंबर 8584/2022 2022। मामला बिल्कुल साफ है। महिला एक कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेती है। एलिगेशन उसकी माँ ने, यानी कि उसके मायके वालों ने एलिगेशन लगाया है कि भाई 3 साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद ही लड़का, लड़के के पिता, लड़के की माँ, लड़के का भाई, ये सब दहेज मांगने लगे और लगातार दहेज की डिमांड कर रहे थे, जिससे तंग आकर लड़की ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये मुकदमा है। नीचे वाली कोर्ट ने सेक्शन 113 कैपिटल ए का प्रिजम्पशन धारा 306 IPC को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें जो मामला बना वो सेक्शन 306 जो सुसाइड है, कोई महिला सुसाइड कर लेती है और उसका अबेटमेंट उसका पति या उसके रिलेटिव करते हैं, उसमें दोषी ठहराते हैं। तो सेक्शन 303 306 उसके साथ अलॉन्ग विद सेक्शन 34 यानी कि कॉमन इंटेंशन, सब ने कॉमन इंटेंशन के साथ उसको अबेट किया, उसको दुष्प्रेरित किया और उस दुष्प्रेरण की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। तो दुष्प्रेरण की डेफिनेशन भी इसमें आ जाती है सेक्शन 107 IPC का। तो इसमें मामला बनता है सेक्शन 107 IPC, सेक्शन 306 IPC, सेक्शन 113 कैपिटल ए एविडेंस एक्ट और सेक्शन 498A ऑफ IPC। 498A IPC की इसलिए बनती है क्योंकि सेक्शन 306 की डेफिनेशन में जो क्रूएलिटी है, वो क्रूएलिटी ये कहती है कि जो क्रूएलिटी सेक्शन 498 कैपिटल ए में है, वही क्रूएलिटी यहाँ पर है। अब प्रिजम्पशन, पूरा मामला प्रिजम्पशन पर है। फैक्ट मैंने आपको बता दिया, जो कहा गया कि भाई ये अबेट करते थे। तो अबेटमेंट यानी कि सेक्शन 107 एविडेंस एक्ट वो IPC बताएगा कि वाकई में मामला किस स्तर का है। तो उसमें 3 बातें दे रखी हैं सेक्शन 107 में। इंस्टिगेट करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है या एड देता है। अब इंस्टिगेट करने का मतलब है जैसे पति या उसके घर वाले कहें कि जा तू मर क्यों नहीं जाती, तू मर जा तो अच्छा होगा, ऐसा कुछ कह देते हैं। कॉन्स्पिरेसी करते हैं यानी कि कोई ऐसा, उस कॉन्स्पिरेसी करके 2-3 लोग कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे उसको लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। जैसे वो आपस में बात करना शुरू करें और बात करते समय ये कहें कि ये तो दहेज नहीं लाई, ये तो ऐसा करके आई है, उस घर में तो ऐसा हुआ है, ये तो बहुत बेकार है, बहुत ऐसी है, बहुत वैसी है, कैरेक्टर की ख़राब है, फला, ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं। और उस कॉन्स्पिरेसी से इससे बात नहीं करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्पिरेसी करके वहाँ माहौल क्रिएट करते हैं जिससे ये उद्वेलित हो जाए और आत्महत्या कर ले। और तीसरी बात है एड, जैसे उसको रस्सी पकड़ा, वो कहती मैं आत्महत्या कर लूँगी, तो वो रस्सी पकड़ा देता है, कहता ले आत्महत्या कर लो। कहती मैं छत से कूद जाऊँगी, तो वो धक्का दे देता है, कहता ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कहीं वो कुएं में कूदने जा रही, पीछे से धक्का दे देता है और कहता है ले मैं तेरी मदद कर देता हूँ, तो तुम मर नहीं जा रही। तो 3 मामले जिसमें वो उसको उत्तेजित करती है, यानी कि इंस्टिगेट करता है पति या उसके घर वाले, या फिर उसको कहीं से एड दी जाती है, या फिर उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी की जाती है जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेती। तो मामला बिल्कुल साफ है कि अगर धारा 306 जिसमें ये कहा गया है कि पति, उसके परिवार वाले महिला को अबेट करते हैं, उसको दुष्प्रेरित करते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है, तो 10 साल की सज़ा के प्रावधान हैं। अब पूरा मामला कोई एविडेंस और नहीं है, केवल घर वालों के जो एविडेंस हैं वो सिर्फ इतने से हैं कि वो दहेज मांग रहे थे। तो दहेज मांग रहे थे तो क्रूएलिटी, दहेज की क्रूएलिटी है तो 498A अट्रैक्ट होता है। दहेज मांगने की वजह से, दहेज की वजह से क्रूएलिटी की जाए और उस क्रूएलिटी की वजह से आत्महत्या कर ले, अननेचुरल डेथ हो जाए, 304B अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर क्रूएलिटी, दहेज और आत्महत्या का कोरिलेशन नहीं बन रहा।
क्योंकि 304B अट्रैक्ट करने के लिए धारा 113B सेक्शन 113B एविडेंस एक्ट का कहता है कि प्रिजम्पशन हम इसको प्रिज्यूम कर लेंगे, और प्रिज्यूम ये कर लेंगे कि वो अगर अननेचुरल उसकी डेथ हुई है, उस अननेचुरल डेथ में 7 साल का उसका विवाह के 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, और उससे दहेज मांगा जाता था, उस दहेज मांगने के लिए क्रूएलिटी की जाती थी, यानी कि मांगने पर क्रूएलिटी की जाती थी, तो फिर 304B बनती है, और वो प्रिजम्पशन है, उसमें कोई प्रूफ एविडेंस नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये कहता है कि धारा 113A और धारा 113B इन दोनों की प्रिजम्पशन में फ़र्क है। धारा 113B में वो ये कहता है कि अगर उनमें से कोई बात जो धारा 304B में दे रखी है, मतलब सेक्शन 304B में दे रखा है, उसमें से कोई कंडीशन पूरी होती है या कंडीशनें पूरी हैं, जैसे वो दहेज मांगता था, उसके लिए क्रूएलिटी करता था, इसकी वजह से अननेचुरल डेथ हो गई, 7 साल पूरे नहीं हुए, तो फिर कोई चीज़ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशिएंट है उसको सजा देने के लिए। लेकिन धारा 113A में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि धारा 113A में जो प्रिजम्पशन है वो अपने आप प्रिजम्पशन नहीं, यानी कि कोर्ट के सामने ये बात आ जाए कि 7 साल उसके पूरे नहीं हुए, वो क्रूएलिटी करता है परिवार, और जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली है, तो और इनका कोई कोरिलेशन नहीं बनता, तो ये अपने आप प्रिजम्पशन नहीं होता। आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कि प्रोसिक्यूशन को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसको क्रूएलिटी उसको अबेट किया गया है, और अगर ये प्रूफ नहीं कर पाता है कि उसको अबेट किया गया है, तो फिर ये धारा 113A अट्रैक्ट इसमें नहीं करती। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुराने जजमेंटों को, जैसे 306, 107 को मिलाते हुए M मोहन वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके जजमेंट को कोट किया और कहा भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यानी कि सिद्ध करना पड़ता है। धारा 113A के लिए भी सिद्ध करना पड़ेगा, आपको कुछ बेसिक चीज़ें बतानी पड़ेंगी। दूसरा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया मंगत राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। मंगत राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ये 2014 का जजमेंट है, सेकंड SCC, वो सेकंड 2014 12 SCC 595, ये जजमेंट को कोट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा है, इसके साथ उन्होंने, और इस जजमेंट के अंदर हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 का जजमेंट कोट किया गया है। इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, धारा 113A में वैसी प्रिजम्पशन नहीं है जैसी कि 113B की प्रिजम्पशन है, और 498A खुद में डिफाइन नहीं करता है कि वो 113A को अट्रैक्ट करता है। भले ही सेक्शन 113A में 498A का हवाला दिया गया है और केवल क्रूएलिटी की डेफिनेशन वहाँ से उठाई गई, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 498A अगर अट्रैक्ट करती है तो फिर 113A अपने आप अट्रैक्ट करेगी, नहीं करेगी। 498A अलग हो सकती है और 113A एविडेंस एक्ट की अलग हो सकती है, दोनों का कोरिलेशन नहीं है। दोनों का कोरिलेशन तभी है जब ये सिद्ध कर दिया जाए कि वो क्रूएलिटी करता है, उस क्रूएलिटी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। तो यहां पर कोई भी ना प्रोसिक्यूशन ये सिद्ध नहीं कर पाया कि उसने क्रूएलिटी की वजह से उस दिन आत्महत्या करी थी, क्योंकि उस दिन वो आत्महत्या करती है, कोई और कारण भी हो सकता है। कोई और कारण से मतलब है किसी बात से नाराज़ है, कोई फ़ोन आ गया है, अड़ोसी पड़ोसी ने कोई बात कह दी है, या फिर उसके मायके वालों ने कोई बात कह दी है, घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया इस बात को लेकर कोई बात हो रही है, घर में खाना अच्छा नहीं पका उस बात को लेकर उसने कोई बात कह दी है, बच्चों की परवरिश को लेकर कोई बात कह दी है। तो ये जो उसने कह दिया है, ये सामान्य सर्कमस्टांसेस में घर में वार्ता होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये मामला 498A को अट्रैक्ट करता है या ये मामला कहीं न कहीं संबद्ध है इसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। तो कोर्ट ने इस मामले में सेक्शन 113A के प्रिजम्पशन को डिनाई किया है और डिनाई करते हुए ये कह दिया है कि सेक्शन 306 का यहाँ पनिशमेंट जो 10 साल का है वो नहीं बनता। हाँ, ये जो बाकी बात कह रहे हैं कि वो दहेज मांगता था, उसके परिवार के लोग दहेज मांगते थे, क्रूएलिटी करते थे, तो 498 कैपिटल A अट्रैक्ट होती है। 498 कैपिटल A की वजह से आत्महत्या कर ली ये सिद्ध नहीं हो रहा। दहेज मांगते थे या उसके साथ क्रूएलिटी करते थे, ये बात अगर मान ली जाए
तो भी इस क्रूएलिटी की वजह से ये आत्महत्या की है ये सिद्ध नहीं होता किसी भी एविडेंस से, किसी भी साक्ष्य से। इसलिए इस मामले में सेक्शन 113A अट्रैक्ट नहीं होती, अतः सजा या जो दोषी है वो पति और उसके परिवार वाले 498 कैपिटल A IPC के तहत दोषी हैं। मैंने पूरी बात बताई। सेक्शन 113 कैपिटल A जो प्रिजम्पशन है 306 IPC का, सेक्शन 113 कैपिटल B ऑफ एविडेंस एक्ट ये प्रिजम्पशन है 304 कैपिटल B ऑफ IPC का। ये प्रिजम्पशन दोनों अलग अलग हैं, एक में स्वतः प्रिजम्पशन हो जाता है, एक में कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको प्रूफ करने पड़ते हैं, दोनों को लिंक लगाना पड़ता है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरी कर दिया। मुझे लगा कि एक अच्छा जजमेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।